हेलो गाइस, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड सम इज 132। दो नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज एक्स एंड वाई। इनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 11 एंड सम कितना है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132 एंड बोथ आर ग्रेटर देन 42 मीन्स एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 42। एक्स भी 42 से बड़ा है और वाई भी। देन फाइंड द डिफरेंस। हमें क्या निकालना है? एक्स माइनस वाई। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी 2025 में आया है। तो कैसे करें? हमें दिया हुआ है एच सी एफ इज इक्वल्स टू 11, यानी कि एक्स एंड वाई जो है इनका एक्स का भी फैक्टर 11 होगा और वाई का भी फैक्टर 11 होगा। तो हम एक्स को लिख सकते हैं 11 इंटू समथिंग नंबर एंड वाई को भी लिख सकते हैं 11 इंटू समथिंग नंबर। ये जो नंबर होंगे वो अलग होंगे, तब जाके एच सी एफ कितना होगा? 11। तो लेट्स सपोज x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 11 इंटू समथिंग p एंड y इज इक्वल्स टू 11 इंटू समथिंग q। तो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 इंटू पी प्लस 11 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 132। 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 12। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 12, यानी कि p और q को प्लस करके क्या आना चाहिए? 12। और हमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, x और y जो है इज ग्रेटर देन 42 मीन्स x ग्रेटर देन 42, y ग्रेटर देन 42। जैसे x की जगह पर क्या बैठाएंगे? 11 इंटू पी ग्रेटर देन 42 और 11 इंटू क्यू ऑल्सो ग्रेटर देन 42। तो यहाँ से क्या आएगा? p ग्रेटर देन 42 बाई 11 एंड q ऑल्सो ग्रेटर देन 42 बाई 11 मीन्स p एंड q इज ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 3.8 समथिंग आएगा। यानी कि p और q जो है वो 3.8 से बड़ा होगा मीन्स 4 क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होता है। p प्लस क्यू 12 होना चाहिए, तो p क्या क्या हो सकता है? 1 और 11 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि p एंड q क्या हो सकता है? 4 5 6 7 हो सकता है। 3 से बड़ा होना पड़ेगा, 3 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 नहीं हो सकता। तो p एंड q कोई भी 1 2 या 3 नहीं हो सकते। तो लेट्स सपोज p इक्वल्स टू 4, तो q क्या होगा? 8। p अगर 5 हो जाएगा तो q 7, अगर p 6 हो जाएगा तो q भी 6। या ऐसा भी हो सकता है कि p 7 q 5 और p 8 एंड q कितना है? 4। अब एक चीज़ देखो, अगर p और q 6 और 6 हो गए तो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, 66 66। अगर दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिफरेंस 0 नहीं आएगा, कोई एक नंबर आएगा। तो 6 और 6 तो नहीं हो सकते, 5 और 7 हो सकते हैं क्या? देखते हैं। 4 एंड 8 हो सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। अगर 4 p इज इक्वल्स टू 4 और q इज इक्वल्स टू 8 हो जाए तो 4 और 2 का कॉमन क्या आता है? 4 टू 4 और q इज इक्वल्स टू 8 हो जाए तो उनका x एंड y का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 44। 11 नहीं होगा, यानी कि p एंड q 4 और 8 नहीं हो सकते, 8 और 4 भी नहीं हो सकते। p और q क्या होंगे? 5,7 या 7,5, 5,7 या 7,5, यानी कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 55 और y इज इक्वल्स टू 77, या x इज इक्वल्स टू 77, y इज इक्वल्स टू 55। तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? x माइनस वाई क्या आएगा? x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई आएगा 22। सो पहले जो हमने देखा था उसमें देखा था कि x माइनस वाई कितना आता है? 22। तो वो जो था वो लॉन्ग मेथड था, मीन्स कॉन्सेप्ट था। अब जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे करें? हमें दिया हुआ है सम कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132 एंड x एंड y 42 से ज़्यादा होगा और 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एचसीएफ कितना है? 11। तो x या तो 44 या 55 या 66 77 हो सकता है। y भी क्या हो सकता है? 44 55 66 या 77। सेम तो नहीं हो सकते क्योंकि डिफरेंस 0 नहीं आएगा। तो लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 44, y इक्वल्स टू 55, या 44 प्लस 55
132 होता है, नहीं होता, यानी कि ये तो नहीं होंगे। सेम 55 और 66 नहीं होंगे, 66 और 67 नहीं होंगे, क्योंकि प्लस करके 132 नहीं आता। अगर हम x इज इक्वल्स टू 55 एंड y इज इक्वल्स टू 77 लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132 या y इज इक्वल्स टू 55 और x इक्वल्स टू 77, कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ से पता चल गया कि x 55 होगा और y 77 या y 55 x 77, तो डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22। तो ये था शॉर्टकट।